हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मृति कुक फन फिक्शन। अनहोली ऑब्सेशन का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम पर तंग चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ था। तब जंगकुक के ब्रदर जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओके जंगकुक, हम लोग डिसाइड कर लिए हम। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहते हैं, क्या डिसाइड कर लिया है। तब तंग भी कॉन्फ्यूज होकर उसके डैड की तरफ देखता है, क्या अब उसकी डैड उसे क्या शॉकिंग न्यूज़ देने वाला है। तब तंग के डैड तुरंत कहते हैं कि तुम दोनों शादी कर सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाता है, पर वो ज़्यादा शो नहीं करता है और तुरंत ही स्माइल करना बंद करके हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक के ब्रदर भी हाँ कह देता है। तब तंग गुस्से से कहता है, अब मैड है, आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। मैं क्यों कुकी से शादी करूंगी, क्या आप लोग पागल है। लाइक सीरियसली, ये कभी भी नहीं हो सकता है, वो आपकी ब्रदर है, आप कैसे सारे बातें कर सकते हैं और आप क्यों मेरी लवर को एक चांस नहीं दे सकते हम। तब तांग के डैड गुस्से में कहता है, तुम चुप रहोगे तांग, हम लोगों को पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और उस बॉय के ऊपर हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। तब तांग कहता है, तो फिर एक बार उसे चांस देकर देखिए। तब मिस्टर जियोन कहता है, तांग तुम्हें समझना चाहिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ की, और यहाँ पर हम लोग कोई भी गलतियाँ नहीं कर सकते हैं। तुम आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे अगर तुम उस पर्सन को चूज करोगे तो। तब तंग गुस्से से कहता है, और अपने अंकल से शादी करना एक कौन सी खुशी की बात है। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं, तंग तुम इस तरह की बातें नहीं कर सकते हो। तब तंग गुस्से से कहता है, तुम खुद भी तो किसी और से प्यार करते हो ना, तो फिर तुम क्यों उसके साथ नहीं रहते हो, तुम क्यों मुझे चूज कर रहे हो। तुम्हें मुझे नहीं बल्कि उसे चूज करना चाहिए, तुम्हें पता भी है वो कितनी ज़्यादा हार्ट होगा। तब जंगकुक कहता है, उससे भी ज़्यादा तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, और इससे वैसे मैं तुम्हें चूज किया हो, मैं तुम्हें कोई भी गलत हाथ में नहीं दे सकती हूँ। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम कम से कम अपने लब को चूज कर सकते हो, तुम्हें पता है तुम उसे हार्ट कर रहे हो। तब जंगकुक अपने मन में कहता है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो फिर मैं हार्ट हो जाऊंगी, मैं कैसे सोच सकती हूँ जिसके लिए मैं हमेशा से क्रेजी था। फिर जंगकुक तंग को कहता है, तंग उसे नहीं पता कि मैं उसके लिए फील रखती हूँ, तो फिर आगे जाकर मेरी फीलिंग चला भी जा सकता है। तब तंग की सारे बातों को सुनकर तुरंत तंग के डैड कहता है, तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम इस शादी में कभी भी राजी नहीं होगे, पर फिक्र मत करो, तुम्हें होना होगा, और तुम इस तरह की जो भी सारे बातें क्यों ना कर लो ताऊं, पर कोई भी तुम्हारी बातों को नहीं सुनेगा। और मैं अब डिसाइड कर लिया हूँ कि तुम्हारी शादी जंगकुक के साथ जितनी ज़्यादा जल्दी होगा उतनी ही सब कुछ अच्छा होगा, और 1 वीक बाद तुम दोनों की शादी फिक्स है। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, अब दोनों ही मैड है, अब सब लोग मैड हैं, और मॉम आप कैसे इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। तब तुरंत तंग की मॉम कहता है, जंगकुक कोई भी बैड पर्सन नहीं है, और प्लस उसके साथ तुम हम लोगों के साथ होल लाइफ तक रह सकते हो। तब तंग गुस्से में आते हुए कहता है, आपको पता है उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, अब मेरी मॉम से मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाएंगे, और आप यहाँ पर चाहते हैं कि मेरी खुद की चाइल्ड आकर आपको ग्रैनी ना कहकर आपको सच में आंटी कहकर बुलाए, आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, या तो बड़ी माँ कहकर बुलाएगा। तब तंग की मॉम तंग को कहता है, तंग यहाँ पर हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आगे जाकर क्या होगा, पर आपके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। तब ये सुनकर तंग गुस्से में अपने सिर से उठते हुए कहता है, मेरी हो गया है, आप लोग की इस माइंड के साथ रह सकते हैं, मैं डन हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं तुमसे कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। और ये कहकर तंग ऊपर की तरफ चला जाता है। तब इसे देखकर तंग के डैड कहता है, शायद वो ज़्यादा ही हार्ट हो रहा है। तब जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी, और मैं उसकी ब्रेकफास्ट भी लेकर जा रही हूँ। एक कहकर जंगकुक खुद भी अपनी सिर से उठ जाता है और वो तंग के लिए फिर जाकर उसकी कुछ फेवरेट फूड रेडी करने लगता है, और उसके बाद ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है जहाँ पर तंग था। फिर तंग की मॉम कहता है, सच में तंग लकी होगा अगर वो जंगकुक के साथ रहने लगा तो, जंगकुक कितनी ज़्यादा केयरिंग है, पर तंग उसकी केयर देख ही नहीं पा रहा है। तब तुरंत तंग के डैड कहता है, तुम जानते हो जंगकुक को तंग इतने सालों से
सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड और अंकल की तरह दिख रहा था, तो फिर वो अचानक से कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। उसे थोड़ा सा टाइम दे दो, वो जल्द ही एक्सेप्ट कर लेगा। तब ये सुनकर तंग की मॉम भी हाँ कह देता है। फिर उसके बाद जंगकुक तंग के रूम में चला जाता है और जाने के बाद देखता है कि तंग बेड के कॉर्नर पर चुपचाप एक टेडी को हक करके बैठा हुआ था। पर जंगकुक जब तंग के क्लोज जाता है तब वो जाकर देखता है तंग के आहिस्ता आंसू गिर रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे तंग की टीयर्स देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो फुट को नाइट स्टैंड पर रखते हुए तंग की चिन को पकड़ते हुए उसे ऊपर की तरफ उठाता है। तब तंग अपने आंसू भरी फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक उसकी टीयर्स को सॉफ्टली पोंछते हुए कहता है, तुम क्यों रो रहे थे? मैं क्या मना नहीं किया था? तुम बिल्कुल भी नहीं रोगे। पर फिर भी। तब तंग रोते हुए कहता है, तुम एक मैड हो। तब जंगकुक कहता है, आई नो मैं एक मैड हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ? तब तंग कहता है, तुम क्यों इस शादी के लिए मान गया हो? तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें हार्ट होते हुए नहीं देख सकती हूँ। और एक कहकर जंगकुक खुद भी तंग के पास बैठ जाता है और सोले तंग को अपने लैप पर बैठा लेता है। तब तंग जंगकुक की नेक के और अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तंग की बैक को सॉफ्टली रब करते हुए कहता है, तंग तुम्हें समझना चाहिए कि अब फ्यूचर में हम दोनों मैरिड हो जाएंगे और हम दोनों हस्बैंड और हस्बैंड बन जाएंगे और हम दोनों को एक हस्बैंड और वाइफ की तरह रहना होगा। पर तुम जानते हो तुम ये सब कुछ कर कर गलतियाँ कर रहे हो। तब तंग हिचकी उठाते हुए कहता है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं मेरी लवर से प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए वेट कर रहा है। तब जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में तंग के वेस्ट के अपने हाथ को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब तंग को पेन फील होने लगता है और वो चिल्ला करके आता है, मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, आई नो कि तुम अपने लवर से प्यार करते हो, पर मैं तुम्हारी फ्यूचर और प्रेजेंट बनने वाले हूँ, तो फिर तुम अब सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। तब तंग रोते हुए कहता है, मेरी विश के अनुसार अपने हाथ को हटाओ। तब जंगकुक तंग के आइस में फिर से टीयर्स को देखकर सोले अपने हाथ को लूज कर देता है, पर वो तंग को नहीं छोड़ा था। फिर वो तंग के लिप्स पर एक पिक करता है। सुबह से तंग फिर से शॉक था। तब जंगकुक तंग को सॉफ्टली कहता है, मैं तुम्हें हार्ट नहीं करना चाहती हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ जेंटल बन रही हूँ, तो फिर तुम क्यों मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? मैं तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड हूँ और हम लोग 1 वीक बाद ही ऑफिशियली हस्बैंड बन जाएंगे, तो फिर तुम्हें अब मेरे साथ इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ स्वीट हूँ, तो फिर तुम्हें मेरी स्वीटनेस को एंजॉय करना चाहिए। और तुम जानते हो मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ, जब हम लोग शादी करेंगे तब जल्दी ही हम लोग एक बेबी के बारे में सोचेंगे। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए कहता है, तुम एक मैड हो, मैं तुमसे शादी ही। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है, तुम मुझसे ही शादी करोगे और ये बात तुम्हें याद रखना है और फिक्र मत करो बेबी बॉय, मैं तुम्हारी हर एक विश पूरा करूँगी, जो भी कुछ तुम चाहते थे। मुझे अभी भी याद है तुम्हें 5 चाइल्ड चाहिए था ना मुझसे, तो फिर फिक्र मत करो, मैं ज़रूर तुम्हें दूंगी। तब ये सुनकर तंग शॉक होते हुए जंगकुक की लैब सूटने की ट्राई करता है, क्योंकि वो अब अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। तब जंगकुक तंग को बिल्कुल भी उठने नहीं देता है और तंग की नेक के पास अपने फेस को ले जाते हुए उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है और उसके नेक पर अपने नोज को रफ करते हुए कहता है, अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करो, क्योंकि तुम जब ब्रेकफास्ट करने बैठे थे तब तुम थोड़ा सा भी ब्रेकफास्ट नहीं किया हो। अगर तुम अब ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो फिर ब्रेकफास्ट में मैं तुम्हें खा लूँगी, अब जल्दी से करो। और एक कहकर जंगकुक तंग की नेक को अपनी टंग से लिक कर लेता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम इस तरह से मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक हंसते हुए तंग के नेक पर सॉफ्टली बाइट करता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम जितनी ज़्यादा जल्दी अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करोगे उतनी ज़्यादा जल्दी मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तब ये सुनकर तंग शॉक था, पर वो तुरंत ही अपनी जो पास ही नाइट स्टैंड था वहाँ से ब्रेकफास्ट की प्लेट को ले लेता है और जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है। पर उसके हाथ शेक करने लगा था क्योंकि जंगकुक नहीं रोक रहा था और जंगकुक तंग को हिकिस देना
स्टार्ट कर दिया था। तंग को पेन हो रहा था, उसके आईज से आंसू गिर रहा था, पर वो चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को जल्दबाजी में फिनिश कर लेता है। और फिनिश करने के बाद वो जंगकुक की सर पर स्लैप मारते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, हो गया है। तब जंगकुक ये सुनकर इरिटेट था और वो तंग की नेक को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। तब वो लास्ट ठेकी देने के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली तंग की नेक को सक करने लगता है। तब तंग, जो पूरी तरह से शॉक था, उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था और वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। उसे अजीब जैसा फील हो रहा था। पर तभी तंग की और जंगकुक के रूम में तंग की मॉम आ जाता है। वो आने के बाद तंग और जंगकुक को इस पोजीशन में देखकर पूरी तरह से शॉक था। वो अपने आइस पर टच ही नहीं कर पा रहा था। क्या जंगकुक तंग की नेक को अभी सिर्फ सक कर रहा है और उसे ही किस दे रहा है? तब तंग अपने आंसू भरी आइस के साथ डोर की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी मॉम खड़ा हुआ था और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मॉम प्लीज हेल्प मी। तब जंगकुक जब तंग की माउथ से मॉम वर्ड सुनता है तब वो तुरंत तंग की नेक को छोड़ देता है और वो देखता है तंग की नेक पर एक बिग हेकी था। तब जंगकुक की तरफ देखते हुए तंग की मॉम कहता है, जंगकुक तुम अभी क्या कर रहे थे? तब तंग रोते हुए कहता है, जंगकुक ने अभी मुझे बाइट किया है और वो मेरी नेक पर क्या क्या है देखिए, और वो मुझे अपने लैप पर से नहीं उठने दे रहा है। तब जंगकुक अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, सिस्टर इन लॉ, आपको पता है कि अब हम दोनों ही हस्बैंड बनने वाले हम, और हाँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि तंग मेरी एक भी बातें तक नहीं सुनेगा जब तक मेरी एंग्री बर्ड गुस्से में है। और ये क्या करता है, उनकी नोज पर जंगकुक सॉफ्टली बाइट करता है। तब इसे देखकर तंग गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत अपने नोज को अपने हाथ से ग्रैब कर लेता है और वो गुस्से से कहता है, तुम एक मैड साइको हो। तब जंगकुक फिर से हंसते हुए अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ देखता है और कहता है, सिस्टर इन लॉ, और आपको पता है कि मैं उसे मना नहीं सकती हूँ, जबकि मेरी एंग्री बर्ड इतनी ज़्यादा एंग्री है, और इसी वजह से मैं उसे इस तरह से समझा रहा था, अगर वो अपनी ब्रेकफास्ट को फिनिश नहीं करेगा तो फिर मैं उसके साथ ऐसा ही करते रहूँगी। पर मेरी इरादा इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। मैं इससे ज़्यादा उसे कोई भी टेस्ट नहीं किया हो, आप अपने सन से ही पूछ सकते हैं। तब तंग उसके मॉम की तरफ देखते हुए कहता है, पर मॉमी मुझे अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, ये कौन सी बात है? तब तुरंत ये सुनकर तंग की मॉम स्माइल करता है और कहता है, तुम सच में मेरी एंग्री बर्ड को संभाल सकते हो जंगकुक, मैं सच में तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जो भी हो तुम इसे चालू कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर याद रखना कि मेरी बेबी टाइगर को बिल्कुल भी हाथ ना हो प्लीज़, और उसके साथ शादी के पहले कोई भी इंटीमेसी नहीं। तब इस सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, उसके ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है तो फिर प्रॉमिस के साथ मुझे भी उससे छोड़ना होगा। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए तंग के वेस्ट के से अपने हाथ को हटा लेता है। तब तंग तुरंत जंगकुक के लैप के ऊपर से उठ जाता है और उसकी मॉम के पास जाते हुए उसकी मॉम को हक करते हुए एक बेबी की तरह रोने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है, पर फिर भी वो स्माइल करते हुए कहता है, देखिए सिस्टर इन लॉ, अभी भी आपके बेबी बॉय एक बेबी ही है और जल्द ही ये बेबी मेरा भी बन जाएगा। तब ये सुनकर मिसेस जून तंग की बैग को रफ करते हुए जंगकुक को कहता है, हाँ जल्द ही हम लोग तुम्हें उसे देंगे, पर उसकी ख्याल रखना वरना तुम्हारी मैं हाथ पैर तोड़ दूंगी। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं, आपको इसकी पूरी तरह से हक है। तब तंग की मॉम हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक अपने मन में कहता है, मुझे कौन टच कर सकता है, कोई भी नहीं। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करता है। फिर मिसेस जून तंग को कहता है, जो भी होता हूँ तुम अब आगे से ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा हरकतें नहीं करोगे और तुम्हें अपनी फ्यूचर हबी की बातों को सुनकर चलना होगा। तब तंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो अपनी मम्स के आर्म्स में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। तब जंगकुक तंग के पास आते हुए कहता है, सच में मैं अब जेलस फील कर रही हूँ, अब क्यों मेरी इतनी ज़्यादा लिटिल क्यूट स्वीट हबी को इस तरह से हक करके रखे हैं, मैं मेरी लिटिल वाइफी को मेरे पास चाहती हूँ। तब ये सुनकर मिसेस जून जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अभी से एक जेलस हस्बैंड की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो जंगकुक? तब जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं उसे लेकर जेलस फील कर रही हूँ। तब
ये सुनकर मिस्टर जॉन स्माइल करता है और कहता है ओके ओके, उसे तुम ही संभालो, मैं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उसे चेक करने के लिए आया था। तब एक हैकर मिस्टर जॉन हक को ब्रेक कर देता है और तंग की तरफ देखते हुए तंग के फोrehead पर किस करते हुए कहता है अब रोना बंद करो, देखो तुम्हारे लिए सब कुछ जंगू कैसे कर देगा। और एक हैकर मिस्टर जॉन रूम से बाहर चला जाता है। तब तंग उसकी मॉम को रोकना चाहता था पर वो रोक नहीं पाता है क्योंकि जंगू को उसकी क्लोज आते हुए उसकी वेस्ट के अंदर अपने हाथ को टाइटली ग्रैब करके रखा था। जैसे जंगू की इशारा से ही तंग को बोल रहा था अपनी माउथ को बंद करने की ट्राई मत करना। फिर मिस्टर जॉन जाने के बाद जंगू सोले सोले अपने हाथ तंग के आइस की तरफ लेकर जाता है और उसके आइस को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब तंग अपने आइस को बंद कर लेता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है तुम मुझे इस तरह से क्यों टच कर रहे हो। तब जंगू तंग को कहते ओ सॉरी, मैं असल में भूल गया था। और ये कहकर जंगू की इनोसेंट स्माइल के साथ डोर के पास चला जाता है और जाकर डोर को बंद करते हुए चुपचाप तंग के पास आ जाता है और तंग की हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं तुम्हें पता है मैं स्पेशली तुम्हारे लिए कुछ दिन के लिए मैं ब्रेक लिया हूँ, तो फिर तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें अपने फ्यूचर हबी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि उसके बाद तुम्हारी हबी बिजी हो जाएगा और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा, अब जल्दी से आ जाओ। और एक कहकर जंगकुक जाकर बेड पर लेट जाता है और तंग को अपने पास आने की इशारा करता है पर तंग अपनी जगह से थोड़ा सा भी मूव नहीं होता है। तब जंगकुक गुस्से से चिल्ला कर कहता है जियोन तंग चुपचाप मेरे पास आओ। तब तंग जंगकुक की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि जंगकुक ही एक इंसान था जो हमेशा से ही तंग को कंट्रोल कर रहा था, वो भी उसकी बचपन से। तब तंग डरते हुए चुपचाप जंगकुक के पास चला जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है तुम्हें बेड पर कौन बैठने के लिए कहा है, मेरे ऊपर आकर लेटो। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शौक था और कहते क्या। तब जंगकुक कहता है मैं जैसा कहा हूँ चुपचाप आओ। तब तंग तुरंत जंगकुक के पास जाते हुए चुपचाप उसके पास लेट जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है कि उसकी बेबी बॉय इतनी ज़्यादा शाय है। फिर वो तुरंत तंग के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और तंग को फ्लिप करते हुए अपने ऊपर उठा लेता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए सोले सोले अपने हाथ तंग की शर्ट की तरफ लेकर जाता है जिस वजह से तंग की शर्ट ऊपर की तरफ आ रहा था। तब तंग शॉक होते हुए कहता है तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और ये कहकर जंगकुक अगले ही सेकंड तंग को फिर से फ्लिप कर देता है और इस बार जंगकुक तंग के ऊपर था। तब तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब जंगकुक सोले सोले तंग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तब तंग शॉक होते हुए जंगकुक के हाथ को रोकने की ट्राई करता है पर जंगकुक तुरंत अपने एक हाथ से ही तंग के दोनों हाथ को पकड़ लेता है और उसके बाद वो अपने एक हाथ से तंग की शर्ट के बटन को खोलने लगता है जिस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा था पर वो उसे तुरंत ही ओपन कर लेता है और तंग की सारी शर्ट की बटन अनबटन करने के बाद जंगकुक तंग की तरफ देखता है। तब तंग इसे देखकर पूरी तरह से शॉक था। वो हर वक्त शाय हो जाता है पर वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जंगकुक उसे बहुत बार इस तरह से देखा है पर आज उस जंगकुक के इसमें एक लाश देख पा रहा था और तंग इस वजह से डर रहा था जैसे जंगकुक उसे खाने वाला है। तब जंगकुक तंग की फिर से नेक के पास अपने फेस को लेकर जाता है और अपने डीप वॉइस में स्पर करते हुए कहता है तुम जानते हो तुम्हारी स्लिम बॉडी को मैं कितनी ज़्यादा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ, इसमें बहुत ही बुरी तरह से मेरी रेड बाइट से भरना चाहती हूँ। ये बॉडी सिर्फ मेरे लिए है जिसे मैं सिर्फ क्लेम कर सकती हूँ और कोई भी नहीं। तब तंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि वो जंगकुक से सारी बातें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था। तब जंगकुक तंग की टमी पर अपने हाथ को ले जाते हुए उसकी टमी को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहता है सिर्फ वेडिंग तक रुको क्योंकि मैं जैसा प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें वेडिंग के पहले बिल्कुल भी कोई भी अनप्रॉपर तरीके से टच नहीं करूँगी। पर मैं क्या करूँ, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होंगी पर मैं तुम्हें इस तरह से टच तो कर सकती हूँ जो मुझे थोड़ा सा काम डाउन फील करा सकता है। पर अगर तुम सच में मेरी लिमिट के बाहर चले गए तो फिर मुझे सच में अब तुम्हें पनिश करना होगा।
वो भी हमारी वेडिंग की पहले ही। शायद मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाऊँ, तो फिर ऐसा कोई भी हरकतें मत करना जिससे मुझे तुम्हें पनिश करना पड़े और तुम वेडिंग की पहले ही प्रेग्नेंट हो जाओ। और लास्ट की वर्ड जंगकुक तांग की कान के पास बहुत ही ज़्यादा डीप वॉइस में कहता है, जिस वजह से तांग और भी ज़्यादा शॉक था। और तांग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, हम दोनों की कभी भी चाल नहीं होगा, मैं तुमसे जल्दी ही डिवोर्स। तभी जंगकुक तांग के निक पर एक जोर से बाइट कर देता है, जिस वजह से तांग चिल्ला कर कहता है, क्या कर रहे हो, बाइट करना बंद करो, तुम क्या एक डॉग हो। तब जंगकुक तांग को फिर से अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मैं डॉग तो नहीं हूँ, पर मैं डॉग बन सकती हूँ और मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा बुरी तरह से बाइट करके तुम्हारे होल बॉडी को क्लेम करके दिखा दूँगी कि तुम किसका हो। और उसके साथ मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करके भी दिखा दूँगी कि इस टमी के अंदर सिर्फ किसकी साल रह सकता है। अब अगर तुम अब इस टॉपिक पर एक भी वर्ड तक कहने की ट्राई की तो फिर ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कभी भी फ्यूचर में भी या तो ड्रीम में भी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। कभी भी हम दोनों के बीच में डिवोर्स नहीं होगा। जंगकुक की वॉइस काम था, पर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा डीप भी था और तांग इस वजह से डर रहा था। तब जंगकुक तांग को अपनी फिर से डीप वॉइस में कहता है, तो फिर अब बोलो कि हम दोनों के बीच में आगे जाकर क्या होगा। तब तांग घबराते हुए कहता है, कुछ नहीं। तब जंगकुक सोले सोले अपने हाथ तांग की पैंट की नीचे की तरफ स्लाइड करने लगता है, पर वो बीच में ही रोकते हुए कहता है, बोलो क्या होगा, मैं तुम्हें अभी क्या बातें रिपीट किया हो वही मुझे सुनाओ। तब सुनकर तांग घबराने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है जंगकुक और आगे जाए। और तांग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, हम दोनों के बीच में कभी भी फ्यूचर में डिवोर्स नहीं होगा और हम दोनों एक साथ रहेंगे। मेरी टमी सिर्फ तुम्हारी सैल से फूल होगा। तब सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जंगकुक सेटिस्फाइड था तांग के आंसर से। फिर जंगकुक कहते हैं, गुड, पर कितनी ज़्यादा चाल होगा हम दोनों के बीच में। तब तांग थोड़ा सा सोचने लगता है कि जंगकुक तो यहाँ पर चाल के बारे में बात ही नहीं किया है, तो फिर उसे कैसे पता होगा। और तांग नर्वस फील करते हुए कहता है, तुम यहाँ पर चाल के बारे में बातें नहीं किया हो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, ओ माय इनोसेंट बेबी, मैं तुम्हें बोला था ना कि हम दोनों की 5 चाइल्ड होगा, क्योंकि तुम एक बिग फैमिली चाहते थे, तो फिर मैं तुम्हें एक बिग फैमिली दूंगी और तुम शायद इससे खुश होगी। तब ये सुनकर तांग के आँख से आंसू गिरने लगता है कि जंगकुक उसके बारे में इस तरह की बातें कैसे कह सकता है। तब तांग को रोते हुए देखकर जंगकुक तुरंत अपने हाथ को हटा लेता है और तांग को तुरंत कहता है, रो क्यों रहे हो तुम। तब तांग रोते हुए कहता है, तुम मुझे बेबी देने की मशीन समझते हो जो तुम्हें बेबी देता ही रहेगा। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, तुम ऐसा तो कोई पर्सन नहीं हो जो मुझे सिर्फ बेबी देता रहेगा, पर तुम मेरी एक बेबी बॉय हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर तांग शॉक था। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, तुम जानना नहीं चाहोगे कि वो पर्सन कौन था जिससे मैं प्यार करता था। तब ये सुनकर तांग शॉक हो जाता है, उसके हार्ट बीट फास्ट हो रहा था, क्योंकि अभी जंगकुक जो कहा था इस वजह से उसे ऐसा लग रहा था अगर वो पर्सन वो निकला तो फिर तांग खत्म हो जाएगा। तब तांग घबराते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं जानना है। तब जंगकुक तांग की लिप्स पर अपनी थंब को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहता है, वो पर्सन वही है जो मेरे नीचे अब इस तरह से रो रहा है और मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ तुम्हें सच में मेरे हस्बैंड बनाने के लिए। तब ये सुनकर तांग शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए कहता है, तुम सच में क्रेजी मैड हो, तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे तुमसे प्यार करने लगी हूँ, पर मैं तुम्हें बचपन से देखा हूँ, जब से तुम स्मॉल से बड़े होते हुए आ रहे थे। मुझे नहीं पता धीरे धीरे मैं कब से तुम्हें लिफिल रखने लगी हूँ, और जब से तुम टीनेजर से आए हो तब से मेरे प्यार के साथ मुझे खुद को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे मन कभी कभार ऐसा करता है कि मैं तुम्हें फोर्स करूं, पर क्या करूं बोलो, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं मेरी बेबी बॉय से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पर अगर तुम ऐसा कुछ भी ट्राई किए जो तुम यहाँ से जैसे भागना चाहते हो, तो फिर याद रखना कि मैं जल्द ही तुम्हें फोर्स करने के लिए वेट नहीं करूँगी। तब ये सुनकर तांग शॉक हो जाता है और कहते, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, तुम एक साइको हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं मॉम को जाकर बोलूँगी। और ये कहकर
तंग जंकुक के हाथ को तुरंत अपने हाथ के ऊपर से हटाने की ट्राई करता है, पर जंकुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था और जंकुक साय को स्माइल के साथ कहता है, बेबी बॉय तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते हो। तब तंग रोते हुए कहता है, तुम इस तरह की बातें मेरे साथ नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारी ब्रदर की सन हूँ, एक तरफ से मैं खुद भी तुम्हारा सन की ससा ही हूँ। तब ये सुनकर जंकुक हंसते हुए कहता है, पर तुम मेरी सन नहीं हो और मैं तुम्हें कभी भी मेरी सन मानती भी नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंकुक की तरफ तंग और भी ज़्यादा रोते हुए देखने लगता है। तब जंकुक इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, अब रोना बंद करो, देखो अभी तुम्हारे आंसू को देखकर अब भाभी को भी हार्ट हो रहा है। अगर तुम रो नहीं चाहते हो तो फिर अपने आंसू को कंट्रोल करो। जब हमारे वेडिंग नाइट आएगा तब वैसे भी तुम्हें रोना होगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रफ बनूंगी और तुम्हारे साथ मैं बहुत ही ज़्यादा रफली और तुम्हारे अंदर बहुत ही डीपली मैं लव मेकिंग करने वाली हूँ और मैं तुम्हें एक गारंटी देकर कह सकती हूँ ये बेस्ट होगा। तब ये सुनकर त्योंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तब जंकुक त्योंग को वार्निंग करते हुए कहता है, अगर तुम मेरी ये सारी बातें जाकर अपने पेरेंट्स को कहने के बारे में सोच रहे हो और सोच रहे हो कि वो लोग शादी कैंसिल कर देगा तो फिर आज तक कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, ये सारी बातें कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ बोलने के बारे में सोचना मत कि मेरी नज़र हमेशा से तुम्हारे ऊपर ही था। तुम जो भी कुछ करते थे वो हर एक से, यहाँ तक तो तुम बाथरूम में जाकर जब बात लेते थे तभी मैं तुम्हें देखा हो मेरी कैमरे से। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है। तब जंकुक कहता है, आई मीन सीसीटीवी कैमरा। तब ये सुनकर तंग शॉक होते हुए कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो। तब जंकुक कहते, कुछ नहीं, इतनी ज़्यादा अपने ब्रेन को यूज़ मत करो। अब तुम जहाँ पर जाना चाहते हो जा सकते हो। ऐसे भी मैं तुम्हारी सोच रहा था एक बात लेने की क्लिप को ही देख लूँगी जो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंकुक को एक ज़ोर से स्लैप मारना चाहता था, पर उसके हाथ जंकुक कभी भी पकड़ कर रखा था। फिर जंकुक तंग के हाथ को छोड़ देता है। तब तंग गुस्से से अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है। तब जंकुक कहता है, यहाँ तक तो तुम भी जान देना चाहते हो, बोलो अगर तुम खुद भी अपनी बात लेने की वीडियो देखना चाहते हो तो फिर तुम मेरे साथ जान दे सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी और उसके साथ हम लोग शायद बाथरूम में जाकर कुछ ट्राई भी करें। तब तंग बेड से उठकर ही जंकुक के एक जोर से स्लैप मार देता है। तब जंकुक पूरी तरह से शॉक था और जंकुक गुस्से से अपनी फेस को अपने हाथ से कवर कर लेता है और वो तंग के हाथ को पकड़ते अपने पास खींचते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे स्लैप मारते हो, अपने हस्बैंड को स्लैप मारते हो। तब तुम गुस्से से कहता है, तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस हो सकते हो, मैं कभी भी सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हें हमेशा मेरी एक फ्रेंड, मेरी एक गुड फ्रेंड की तरह सोचता था, मेरी सबसे ज़्यादा क्लोज पर्सन सोचती थी मैं तुम्हें, पर तुम इस वर्ल्ड की मोस्ट घिनौने पर्सन हो। तब ये सुनकर जंकुक गुस्से से कहता है, अगर मैं घिनौना पर्सन हूँ तो फिर मैं और भी ज़्यादा बन सकती हूँ। तब तंग जंकुक की तरफ और भी ज़्यादा हेट भरी नज़र से देखने लगता है। फिर जंकुक तंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने ऊँट शिक पर रखता है जहाँ पर तंग उसे स्लैप मारा था। तब जंकुक तंग की सॉफ्ट हैंड से उसकी शिक को रफ करते हुए कहता है, तुम्हें इस तरह से मेरी शिक को रफ करना चाहिए, न कि इसी हर तरह से मुझे टच करना चाहिए। मैं तुमसे स्लैप पाने के लिए भी राजी हूँ, पर बाद में तुम्हें इसके लिए पनिश पाना होगा। मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ की फर्स्ट टाइम है, पर सेकेंड टाइम अगर तुम ऐसा किए तो फिर याद रखना तुम सीधा जाकर मेरी बेड के ऊपर फिनिश होगी। और ये कहकर जंकुक कितने ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि वो तंग को फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक था। वो जंकुक को बार बार खुद के पास से दूर धक्का देने की ट्राई करता है, पर जंकुक बिल्कुल भी तंग को नहीं छोड़ता है जब तक जंकुक तंग को किस करते हुए सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। वो तंग की लिप्स पर इतनी ज़ोर से बाइट किया था कि उसकी लिप्स से ब्लीडिंग भी होने लगा था। फिर जंकुक तंग की लिप्स को छोड़ देते हुए कहता है, ये सिर्फ मेरी एक स्मॉल तुम्हें पनिशमेंट दिया हो और आगे जाकर इससे भी ज़्यादा मैं तुम्हें बिग पनिश दूंगी। और ये कहकर जंकुक गुस्से से रूम से बाहर चला जाता है। तब तंग ये सब कुछ देखकर बहुत ही बुरी तरह से रोना स्टार्ट कर देता है और वो बेड पर बैठते हुए अपने लेग्स को अपने हाथों से ग्रैब करते हुए रोते हुए कहता है,
मैं नहीं सोचा था जंगकुक कितनी ज़्यादा एक शेमलेस और एक प्राइवेट इंसान हो सकता है। अपने नेफ्यू के ऊपर कौन इतनी ज़्यादा बुरी नज़र रखता है? वो क्या सच में मेरे बाथरूम में सीक्रेट कैमरास लगा रखा है? और एक अगर तंग जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और वो जाने के बाद ढूंढना स्टार्ट कर देता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। और तंग इसे देखकर थोड़ा सा खुश फील कर रहा था और उसके बाद वो रूम में आ जाता है और आते हुए कहता है, शायद जंगकुक मेरे साथ प्रैंक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बाथरूम में हर एक कोना कोना चेक किया हो, पर कहीं पर भी कुछ भी नहीं था। और इससे कहकर तंग थोड़ा सा काम डाउन फील कर रहा था, पर तंग को पता नहीं है कि जंगकुक ऑलरेडी सब कुछ देख ही रहा था, क्योंकि जंगकुक तंग के रूम की हर एक कोना कोना पर सीसीटीवी कैमरास लगा कर रखा था, ताकि वो तंग को हर एक साइड से बहुत ही अच्छी तरह से देख पाए। और बाथरूम में सच में कैमरास था, जो तंग को पता नहीं था कि कहाँ पर था, क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से उसे छुपा दिया था, जो कोई भी ढूंढ नहीं सकता है। और इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, ढूंढते रहो, कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए तंग की तरफ देखने लगता है, जो रोते रोते बेड पर सो गया था। फिर जंगकुक जैसा कहा था, वो तंग की आज सुबह की ही एक बात की वीडियो को चेक करता है, क्योंकि जंगकुक आज चेक नहीं किया था। और जंगकुक इसे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है। और इसे देखकर जंगकुक सोले सोले अपने हाथ अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ लेकर जाता है और अपने आइस को बंद करते हुए इमेजिनेशन करने लगता है कि ये ताऊंग था। और जंगकुक कहता है, बेबी बॉय, तुम इस तरह से मुझे कैसे हार्ट फील करा सकते हो? तुम्हें पता है मैं कितने सालों से कितनी बार हार्ड हुआ हूँ, पर मैं कभी भी तुम्हें टच तक नहीं किया हूँ। सिर्फ मैं कंट्रोल कर रही हूँ। और सिर्फ 1 वीक, ये 1 वीक कब ख़त्म होगा? प्लीज़ बेबी बॉय फर्स्ट करो। और एक कहकर जंगकुक मौन करते हुए अपने हाथ की स्पीड को बढ़ाने लगता है और वो खुद को स्टॉप करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक की मौन की आवाज़ें और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो तांग के निम से जोर जोर से मौन करने लगता है। और वो ग्राउंड करते हुए कहता है, हाँ बेबी बॉय, अपनी स्पीड को बढ़ाओ, वेट मत करो। और एक हैकर जंगकुक अपने हाथ की स्पीड को बढ़ाने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक खुद को अपने हाथ पर रिलीज कर देता है। इसे देखकर जंगकुक हेविली ब्रीथ लेने लगता है और कहता है, तुम कब करोगे? मैं तुम्हारी माउथ को भी डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। और एक हैकर जंगकुक हेविली ब्रीथ लेते हुए नाइट स्टैंड के पास से टिश्यू को लेते हुए खुद को क्लीन कर लेता है और उसके बाद वो बाथरूम में जाते हुए जल्दी से अपने क्लोथ को चेंज करके एक बात लेकर वापस आ जाता है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ इतनी ही काफ़ी नहीं था। फिर जंगकुक खुद भी फ्रेश होते हुए बेड पर आकर अपने लैपटॉप में तंग को लास्ट टाइम की तरह देखते हुए जंगकुक उसके बाद अपने लैपटॉप को बंद करके नाइट स्टैंड पर रख देता है और वो खुद भी स्माइल करते हुए अपने इसको बंद करके सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।